में सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कैलाश गहलोत। कल ही आम आदमी पार्टी से दिया था इस्तीफा, वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री थे कैलाश गहलोत और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सीधे आपको दिल्ली लिए चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां बीजेपी हेडक्वार्टर में कैलाश गहलोत मौजूद है। कल ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और दिल्ली सरकार में मंत्री थे गहलोत। आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कैलाश गहलोत। अनिल बलूनी इनको शामिल करवा रहे हैं बीजेपी में। क्या कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। विधानसभा के सदस्य रहे हैं और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग के मंत्री भी रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। हम आप सबका भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं। इस अवसर पर हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बजरंग पांडा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारत सरकार में मंत्री और दिल्ली से ही सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी हम लोगों के मध्य हैं। हम लोगों के मध्य श्री विजेंद्र गुप्ता जी भी हैं। मैं सर्वप्रथम आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी और सभी तमाम हमारे मंचासीन लोगों से आग्रह करूंगा कि कैलाश गहलोत जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची और उनका स्वागत करें। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कैलाश गहलोत। देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मनोहर लाल खट्टर यहां पर इनको शामिल करवा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, मंत्री थे, और कैलाश गहलोत अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पहले से ही खबरें थी। वहीं देखिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने उनको ये पट्टा पहनाया और वहीं पर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कैलाश गहलोत। सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं पर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका सीधे रुख करेंगे। अमृत, देखिए आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वहीं आपने पहले भी ये जानकारी दी थी कि कैलाश गहलोत अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और अब इस खबर की पुष्टि हो गई है और वहीं ये तस्वीरें भी हमने दिखाई दर्शकों को। क्या अपडेट? अंजलि, बिल्कुल, हमने कल ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि तब उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद ही जो है ये खबर हमारे पास आ चुकी थी कि उनका बीजेपी में जो है शामिल होना तय हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि जब कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी थी तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, जिसमें एक बड़े अहम बात थी कि जो दिल्ली की सरकार है वो केंद्र सरकार से हमेशा टकराव मोल लेती है और जो जनहित में काम करने उसको छोड़ सिर्फ प्रतिरोध और विरोध की राजनीति ही करती रहती है। इसमें उन्होंने लगे हाथ शीश महल और बाकी चीजों का भी जिक्र किया, जिसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को निशाने पे लेती रहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने आज प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि कैलाश गहलोत जहां जाना चाहते हैं वो चले जाए। जब उनसे ये कहा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि वो जाना चाहते हैं जहां भी वो जा सकते हैं। तो इस तरह के जो एक तरह से कहा जाए कि अपने आप को आम आदमी पार्टी जो है उनके जो नेता यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेहत पे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। अलबत्ता एक आरोप ये लगाया जा रहा है उनकी तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, उनकी ताकत के जरिए कैलाश गहलोत पे ये एक दबाव बनाया, जिसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में अब बहुत ही कम दिनों का फासला रह गया है, और ऐसे में ये कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए है, साथ ही इसका कितना फायदा बीजेपी को होने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी में देखा जाए शुरू से लेकर के अभी तक तो साल दर साल बड़े चेहरे जो है उस पार्टी का साथ छोड़ते रहे हैं। इस साल भी लगभग 3 चेहरे थे, जिसमें स्वाति मालीवाल हैं, एक और जो नेता है जिनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, उन्होंने भी जो एक 2015 से ही पार्टी से जुड़े रहे थे। कैलाश गहलोत तो 2015 में ऐसे मंत्री के तौर पर शामिल हुए जिनको अरविंद केजरीवाल का काफ़ी खास माना जाता था और उस दौरान उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी। यहाँ तक कि जब 2023-24 का बजट पेश किया जाना
जाना था और मनीष सिसोदिया जेल के भीतर थे, तो कैलाश गहलोत ने ही दिल्ली का बजट भी पेश किया था। और जब सीएम चेहरे की बात सामने आई कि कौन हो सकता है शामिल, तो आतिशी के साथ सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत भी उस रेस में शामिल थे। लेकिन आतिशी जब जैसे ही सीएम बनती है उसके बाद से माना जाता है कि अंदरूनी तौर पे कैलाश गहलोत की महत्वाकांक्षाएं कहीं न कहीं आहत होती दिखाई दी। हरियाणा चुनाव के दौरान ये माना जा रहा था कि जाट नेता है तो उनका कुछ करिश्मा हरियाणा में दिख सकता है, लेकिन वो भी फायदा आम आदमी पार्टी को वहां पे मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। पार्टी के भीतर कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अपने आप को एक मार्जिनलाइज तौर पे देख रहे थे, खुद को जो है कई मामलों में अंदरूनी राजनीति के तौर पे खुद को हाशिए पे पा रहे थे। यही वजह थी कई कुंठाएं महत्वाकांक्षाएं उनको इस स्तर पे लेकर आई जब वो पार्टी से डीएसोसिएट कर लिया उन्होंने खुद को। देखिए, जिन नेता का नाम आप भूल रहे थे उनका नाम कपिल मिश्रा है, जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में ही शामिल हो गए थे। वहीं ऐसे में आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट अब लंबी होती जा रही है। ऐसे में कितना बड़ा झटका आतिशी और केजरीवाल सरकार पर है? देखिए, वर्तमान में जो अरविंद केजरीवाल ने जिस मंसूबे के साथ जो है नया सीएम बनाया था, और उस समय ये दलील दी गई थी कि दिल्ली की जनता के जितने भी रुके हुए काम हैं वो इस दौरान पूरे किए जाएंगे, ताकि दिल्ली की जनता में एक एतबार कायम किया जा सके कि उनकी सरकार उनके लिए काम कर रही है। लेकिन अब जब देखा जाए तो अब सिर्फ जो कैबिनेट है दिल्ली की उसमें दो बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक है आतिशी है और दूसरे सौरभ भारद्वाज हैं। जबकि मनीष सिसोदिया बाहर है, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरह से अपने विजन को दे रहे हैं। संजय सिंह बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल स्वयं खुद बाहर है। यानी कि कैबिनेट में जो डायरेक्ट दखल है वो सिर्फ आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो बड़े चेहरे हैं उनका है। कैलाश गहलोत भी एक बड़े चेहरे के तौर पे थे, लेकिन अब ये बाहर हैं। और इस खबर पर आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे और इस खबर पर आप नजर बना के रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृत।